हाय फ्रेंड। आज का वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि हायर का जो रेफ्रिजरेटर होता है इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है वो आप कैसे चेक करेंगे। अगर कस्टमर पॉइंट पे इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उसका चेकिंग प्रोसीड्योर क्या है। हमारा सारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, सारा रेफ्रिजरेटर में एक ही सिस्टम फॉलो होता है, एक ही टेक्नोलॉजी फॉलो होता है कि हमारा जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है इसमें साथ में कंप्रेसर के साथ में एक इन्वर्टर पीसीबी रहता है, जिसमें एक डीसी सप्लाई आता है, सिग्नल सप्लाई, और एक एसी सप्लाई आता है। जो एसी 220 सप्लाई रहेगा और एक सिग्नल सप्लाई रहेगा जो 1.8 से लेके 2.8 के बीच में रहेगा। ये दोनों सप्लाई फर्स्ट ड्राइवर पीसीबी में आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट आपको ये चीज़ चेक करना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, लेकिन बेसिक जो है वो आपको ये डीसी सप्लाई आना ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर फील्ड में आपको कैसे क्या करना है कि फर्स्ट कस्टमर पॉइंट पे जाके आपको मशीन में एरर कोड चेक करना है। तो जो हमारा अभी का जो मॉडल्स है, जो बीबीएम और साइड बाय साइड है, उसमें रेप बटन को दबा के अगर हम पावरफुल को 5 बार दबाएं अनलॉक कंडीशन में, मशीन में कुछ एरर होगा तो डिस्प्ले में आ जाएगा। अगर नहीं, अकॉर्डिंगली हमको चार्ट के हिसाब से उसको फॉलो करना है। जो हमारा में ड्राइवर पीसीबी है इसमें बेसिकली अभी हमको 4 5 तार मिलेगा। ऊपर में जो पतला वाला 2 तार है, यहाँ पे डीसी सिग्नल सप्लाई आएगा जो 1.8 से लेकर 2.8 के बीच में रहेगा, और नीचे जो मोटा तार दिख रहा है वो आपका 220 एसी सप्लाई का है। तो 220 जो एसी सप्लाई है ये यहाँ पे आना चाहिए, सेम 1.8 से लेके 2.8 के बीच में डीसी सप्लाई वहाँ पे आना चाहिए जो मेरा सिग्नल सप्लाई है। अगर ये सिग्नल सप्लाई नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फिर मेरे को क्या करना है कि, तो यहाँ पे अगर मेरा 220 डीसी सप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को मेन पीसीबी में जाके चेक करना है, वहाँ से मेन पीसीबी से ये डीसी सप्लाई या सिग्नल सप्लाई जो है वो मेन पीसीबी से छोड़ रहा है कि नहीं है। तो मेन पीसीबी जो है वहाँ पे ये सप्लाई जहाँ से आएगा वहाँ पीडब्ल्यूएम लिखेगा। जो हमारा बीबीएम बीटीएम मॉडल है इसमें फर्स्ट वाला जो जो तार दिख रहा है ब्लैक और ब्राउन, ये मेरा ड्राइवर पीसीबी का 220 सप्लाई है। और एकदम ऊपर में जो CN1 कनेक्टर है इसमें मेरे को एक ब्लैक और ब्राउन तार दिखेगा जहाँ पे पीडब्ल्यूएम प्लस माइनस दिखेगा। ये मेरा कंप्रेसर पीसीबी का फीडबैक का सप्लाई है जो 1.8 से लेके 2.8 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सप्लाई नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को टेस्ट मोड में जाके चेक करना है। टेस्ट मोड में के लिए मेरे को जो हमारा माइक्रो स्विच है उसको एक बार दबा के छोड़ देना है, तो डिस्प्ले में T1 दिखेगा। जैसे यहाँ पे T1 दिखेगा उस कंडीशन में मेरे को चेक करना है कि फिर दोबारा T1 कंडीशन में मेरे को चेक करना है ये डीसी सप्लाई आ रहा है या फीडबैक सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस T1 में भी ये सप्लाई नहीं आ रहा है मतलब मेरा मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है। अगर टेस्ट मोड में सप्लाई आ रहा है लेकिन नॉर्मली नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई सेंसर रिलेटेड ये इशू है। तो इसमें मेरे को जो डोर के ऊपर जो एम्बिएंट सेंसर होता है ये सेंसर को चेक करना है, इसका कनेक्टर्स को चेक करना है। रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जो मेरा रेफ्रिजरेटर सेंसर है उसका भी कनेक्टर चेक करना है और सेंसर को भी चेक करना है। और जो मेरा फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो फ्रीजर सेंसर है उसका भी कनेक्टर्स वायर दोनों तरफ का पिंस जो है वो बराबर है कि नहीं, कोई कोलिशन आ गया कि नहीं, वो मेरे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर ये सारा कुछ सही है फिर मेरे को हर सेंसर का रेजिस्टेंस भी चेक करना है, एक 1 बाई 1। ठीक है, सेंसर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है जनरली 1.7 से लेके 2 किलोम्स के आसपास ये वैरी करेगा अकॉर्डिंगली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे कि सेंसर का वैल्यू सही है या नहीं है। इसके बाद अगर मेरा यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या है कि अगर मेरा ड्राइवर पीसीबी में एसी सप्लाई और जो मेरा सिग्नल सप्लाई है दोनों सप्लाई अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर मेरा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो मेरे को देखना कि ड्राइवर पीसीबी में कोई एलईडी ब्लिंकिंग हो रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंगली मेरे को प्रोसेस आगे फॉलो करना है और एरर कोड के हिसाब से मेरे को चेक करना है। अगर 220 एसी सप्लाई और सिग्नल सप्लाई दोनों अवेलेबल है मेरा ड्राइवर पीसीबी, उसके बाद भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो उसके बाद मेरे को कंप्रेसर का रेजिस्टेंस भी चेक करना है। तीनों जो पिन है UVW तीनों का रेजिस्टेंस बराबर आएगा या तीनों का रेजिस्टेंस बराबर आना चाहिए। नहीं आ रहा है, कोई ओपन आ रहा है, दैट मीन्स कंप्रेसर मेरा खराब है। साथ ही साथ मेरा कंप्रेसर का ग्राउंड है कि नहीं, कंप्रेसर ग्राउंडेड है कि नहीं, वो भी मेरे को चेक कर लेना है। अगर मेरा सब कुछ सही है तो अगर फर्स्ट मेरे को ड्राइवर पीसीबी चेंज करना है तो ड्राइवर पीसीबी चेंज करने के टाइम हमको ध्यान में रखना है कि इसका जो मॉडल्स है जो कंप्रेसर में लिखा हुआ है और
ड्राइवर पीसी में लिखा है, जैसे लिखा है VETX72L और ये वाम्बो का है, सेम मेरा जो ड्राइवर पीसीबी है उसमें भी VETX72L या वाम्बो का ये होना चाहिए। अगर दोनों बराबर मैच नहीं होगा तो मेरा कंप्रेसर या ये काम नहीं करेगा। तो कंप्रेसर या ड्राइवर पीसीबी चेंज करने के टाइम ये चीज़ हमको हमेशा फॉलो करना है। और इन्वर्टर कंप्रेसर को कभी भी डायरेक्ट चलाने की कोशिश मत कीजिए, तो इसमें फैटल इंजरी हो सकता है। तो कोशिश करता हूँ जो चीज़ें मैंने बताया इस चीज़ को आपको फील्ड में फॉलो करना है, अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे चीज़ को आपको चेक करना है। ओके, और ये आपको लिए शायद हेल्पफुल होगा। थैंक यू। तो ओके, थैंक यू।